हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बिहार टोला सेवक, बिहार शिक्षा सेवा, बिहार तालीम मरकज के रिगार्डिंग। यहाँ पर बहुत सारे अपडेट होते हैं आपको जिला वाइज। जिस तरह से नोटिफिकेशन आया हम बनाते रहे, जिस तरह से जहां पर हम लोग को सूचना मिली आप लोग को बताते रहे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो पीछे की चीजें जो आपको जानकारी थी, भर्ती का विवरण, क्या डॉक्यूमेंट्स दिया, क्या कार्य है, क्या किस तरह से आवेदन किस तरह से किया, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे। और ये अब लास्ट आपके लिए वीडियो रहेगा बिहार टोला सेवक के रिगार्डिंग। फिर इस पे हम वीडियो नहीं बनाएंगे और बहुत सारी नोटिफिकेशन हम लोग को देखने को मिल रही है और उस नोटिफिकेशन को आपको क्या करना है और किस तरह से आपको जो है ये जॉब मिल सकता है। शपथ पत्र मिल चुका है, बहुत सारे को ज्वाइनिंग लेटर मिला है, लेकिन अब तक कुछ इस पर काम नहीं हुआ। तो वो सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, बिहार टोला सेवक 2025 यहाँ पर जो है आया था, बहुत अच्छा भर्ती यहाँ पर था। भर्ती के बारे में पद का नाम क्या है? टोला सेवक, शिक्षा सेवक, तालीम मरकज। कुल रिक्तियां कितनी थी? 2206 यहाँ पर पद थे। किसी किसी जो है बहुत सारे जो है वार्ड में, बहुत सारे स्कूलों में तो भर्ती ही नहीं आया, बहुत जगह आया और बहुत जगह क्या हुआ, कैंसिल करके दो दो भर्ती आ गई थी। इस तरह से आपको देखने को मिला। देखिए, मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ, इसका बेस पीछे वाला चीज बता रहा हूँ। आप ये नहीं सोचिए कि सर जो है घुमा फिरा के बोल रहे हैं, नहीं। मैं आपको इसके एक्चुअल बात और लास्ट में इसका निष्कर्ष बताना चाहूंगा। और उसके बाद इसकी योग्यता थी सिर्फ 10वीं पास, नो एग्जाम, सीधा आपकी भर्ती। आयु सीमा थी 1845 साल। वेतन था आपका 22,000 रुपए यहाँ पर था। और मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा वैकेंसी था महिलाओं के लिए और एक अच्छा खासा सीट देखा गया था तो महिलाओं के लिए। और उसके बाद बात की जाए आवेदन प्रक्रिया, ऑफलाइन, प्रखंड या जिला शिक्षा कार्यालय में आप आवेदन दे सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि क्या है? 15 जून 2025 से 30 जून 2025 तक दिखा गया। और कुछ दिन पहले 3 अक्टूबर को जो है यहाँ पर सुपौल जिला में नोटिफिकेशन देखने को मिला। और उसके बाद फिर यहाँ पर लगातार जो है सारे शिक्षकगण मिलकर जो इन सर्विस में है, जो जॉब में है, वो सारे जो है यहाँ पर जो है धरना में बैठ गए, यहाँ जो रैली निकालने लगे। नया वाला कुछ नहीं हुआ, पुराने वाले यहाँ पर एक्टिव हो गए, बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए। पुराने जिसको नए वाले को कुछ नहीं, पुराने वाले वो अपनी जॉब के लिए। तो उनको क्या मिला यहाँ पर? यहाँ पर जब क्या कहते हैं, आचार संहिता से पहले क्या मिला उनको? तो 10,000 रुपए मिला, किसी को 20,000 रुपए मिला। तो वो किसके लिए? कि वो टैबलेट खरीद लेंगे, जिससे कि ऑनलाइन नामांकन हाजिरी बनाने का काम करेंगे। और हमें यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़े? आधार कार्ड देना पड़ा, मैट्रिक का मार्कशीट देना पड़ा, निवास पर प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो। और आपके पास कहीं पे अगर अनुभव प्रमाण पत्र था, जैसे कहीं पर आपने पढ़ाया हो या कहीं पे काम किया हो, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से आपको यहाँ पर 5 नंबर से 10 नंबर या 15 नंबर देखने को आपको मिल रहा। तो ये सारी चीजें थी। कार्य जिम्मेवारी क्या थी आपकी? कि महादलित, दलित और अल्पसंख्यक जो थे, अति पिछड़ा के बच्चों को नामों से जोड़ना, क्योंकि ये सब पढ़ाई से पीछे हो रहे थे और इनको आपको जाके जागरूक करना था, शिक्षा के प्रति जागरूक करना था, ये आपका काम था। 15 से 45 साल की जो है यहाँ पर असाक्षर महिलाओं को भी शिक्षा देने का काम भी करना था। इसको हम लोग एक तरह से कहा था बुढ़िया पढ़िया। तो ये सब नाम बिहार में सुनने को देखने को मिल रहा था। और ये आवेदन आप कैसे किए थे? प्रखंड या जिला या विद्यालय में आपने किया था। इसका आपका छाया प्रति आपको देना पड़ा, सारे डॉक्यूमेंट्स का, ये सारे का आपको देना पड़ा। उसके बाद फिर वहां पे क्या है, आपको रसीद मिला होगा विद्यालय से, और जिसका ज्यादा मार्क्स आया होगा, जैसा जो होगा यहाँ पर जो है अंतिम यहाँ पर आपका जो है मेधा सूची आपका यहाँ पर मिला होगा। और जिस तरह अगर इसमें किसी को कोई आपत्ति थी तो आपत्ति देने के बाद फिर अंतिम मेधा सूची यहाँ पर आपको मिला होगा। देखिए, मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। अंतिम मेधा सूची आपको मिली होगी। उसके बाद फिर अगर यहाँ पर कोई त्रुटि नहीं था तो आपको यहाँ पर आपको मिला होगा शपथ पत्र। और शपथ पत्र के बाद ये ठप हो गया, अब कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और हम लगातार कह रहे थे कि उसके बाद आएगी, 10 के बाद आएगा, 20 के बाद आएगा। अब तक देखिए दिवाली खत्म हो चुकी है, छठ करीब है बिहार में, और अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। और साथ ही हमारे सामने जो है चुनाव है, तो आचार संहिता भी लगी है। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग चुपचाप धैर्य रखिए। और अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, आएगा तो अब जो है वोटिंग के बाद हो सकता है। जिनकी सरकार बनेगी, आप देखिए किनको रोजगार मिला जाएगा, क्या उनके थ्रू हम लोग को रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है कि धैर्य रखना है। अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, ना आएगा, अब वोटिंग के बाद आएगा, क्योंकि सारी जो है टीम उधर लगी है, शिक्षा विभाग उधर लग गया है। तो यहाँ पर ये देखने को मिला। और एक बात और मैंने बोली थी आपको पहले, कि इसको आचार संहिता से कोई मतलब नहीं है, ये क्योंकि सरकारी काम है। तो हो भी सकता है कि पहले भी आ सकता है। देखिए, मैंने दोनों तरफ से आपको बोल दिया, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन क्लियर मैं बात कर दूं कि अभी तक जिस तरह से नोटिफिकेशन नहीं है, अब मुझे लगता है कि वोट के बाद ही कुछ हो सकता है। मुझे जहां तक, मैं बोला था कि हो सकता है कि इधर भी हो जाए, लेकिन अब तक जो अपडेट है, आप लोग बार बार मुझे मैसेज कर रहे थे, तो अब मैं इसको बता देता हूँ क्लियर कि अब जो होगा वोटिंग के बाद होगा, शायद आ जाए। मैं तो सरकारी अफसर तो हूं नहीं, मेरे हाथ में है नहीं, लेकिन मैं आपको जानकारी साझा, मैं आपको दिलासा, मैं आपको जो है सारी चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ, और कुछ नहीं है। तो बस यही चीज आपको समझना है कि अगर आप इन चीजों में जुड़े हैं तो धैर्य रखिए, आपका हो जाएगा। अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं
और सरकारी अगर टीचिंग या सिटेट वगैरह की, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि इसमें हम सारे नोटिफिकेशन आपको देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।